दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। इसी बीच दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि सिसोदिया और केजरीवाल ने विधायकों को खरीदने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। हम सब ने LGV सक्सेना को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सभी गंभीर आरोपों की जांच की जाए। दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसदों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक के बाद एक कई घोटाले सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि जो घोटाले हुए हैं उस पैसे को दिल्ली के खजाने में वापस लाया जाए। इस प्रेस वार्ता में सांसद मनोज तिवारी के अलावा सांसद परवेश वर्मा, सांसद रमेश बिदूरी और सांसद हंसराज हंस भी मौजूद थे। दिल्ली में लोकतंत्र की जड़ों पे बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है। हम दिल्ली के सांसद, सभी सांसद, 7 के 7 सांसद लगातार दिल्ली के जनता के प्रश्न को लोगों के सामने ला रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि जहां दिल्ली में एक पर एक घोटाले होते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली में जिनका नाम कहीं महाठग है, महाझूठे हैं, अपनी बातों से लगातार पलटने वाले लोग, ऐसे अरविंद केजरीवाल गैंग कभी भी दिल्ली की जनता के प्रश्न पे जवाब देने को तैयार नहीं है। जरूरत है आज कि दिल्ली की जनता को ये गारंटी मिले कि जो घोटाले हुए हैं वो वापस कैसे दिल्ली के खजाने में पैसे आएंगे। गारंटी इस बात की चाहिए कि भ्रष्टाचारी कैसे सलाखों के पीछे जाने चाहिए। गारंटी इस बात की हमें चाहिए कि दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के महिलाओं की जो गली गली शराब की दुकान खोलने का एक प्रयास किया गया, उस पर न्याय कैसे हो। इन सारी बातों का जवाब नहीं मिल रहा। और जो लोग लोकतंत्र का शपथ लेके, संविधान की शपथ लेकर के भोली भाली जनता को ठग करके कुर्सियों पे बैठ गए, उनके जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल रही हैं जो इशू को डाइवर्ट करने वाली हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भावनापूर्ण हैं, झूठ से भरी हुई हैं। और ऐसे प्रयास को दिल्ली की जनता या हम दिल्ली के सांसद साथों, हम इनको बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम गंभीरता से बात भी करते हैं, गंभीरता से सवाल का जवाब भी चाहते हैं। हम सभी सांसदों ने जो पीछे घटना हुई है, जब शराब घोटाला हुआ हजारों करोड़ का, हमने बार बार उस पर सवाल किए। सवाल आज सबको याद है, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय देखा गया कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल गैंग, उनकी सरकार के कुछ कई चुनिंदा लोग, उन लोगों ने झूठे आरोप लगाए और बात ऐसी करी जो सबके लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। उनके हालांकि जो स्टेटमेंट से बदलते गए, पहले कहते हैं बहुत अच्छा ये शराब का मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, जब जांच शुरू होती है वापस ले लेते हैं, जब जांच में आगे बढ़ती है सीबीआई तो बोलते हैं ये एलजी दोषी हैं, फिर बोलते हैं मनीष सिसोदिया को खरीदने की बात हो रही है, फिर कहते हैं हमारे विधायकों को खरीदने की बात हो रही है। हम इन प्रश्नों को बहुत गंभीरता से लिए हैं और हम सभी ने माननीय एलजी महोदय को एक चिट्ठी लिखी। हम सब ने एक डिमांड करी है, जैसा आप सबको जानकारी है कि ऐसे झूठे, मिसलीडिंग, डाइवर्जनरी, दुर्भावनापूर्ण स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में दिए गए। क्या कहा गया? स्वयं
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया और दूसरे जो आपके नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने की कोशिश की। अब हम माननीय एलजी महोदय के पास चिट्ठी लिख के गए हैं कि हम सभी एमपी बीजेपी के हम एग्रीड है इस बात पे कि जो डिफेमेटरी अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाए गए हैं इसकी जांच फॉरेंसिक हो जाए ताकि दिल्ली की जनता को पता चले कि ये जो दिल्ली की गद्दी पर भोली भाली सूरत लेके बैठ गए अरविंद केजरीवाल एंड गैंग हैं वो कितने बड़े झूठ को फैलाने में लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से ही सच सामने आएगा। और मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि जो सच है उसको आज की कोई आवश्यकता नहीं। और मैं समझता हूं ये पत्र दिल्ली की जनता का भ्रम दूर करेगा। ये जांच दिल्ली के लोगों को बहुत राहत देगा कि कौन झूठ बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के इस झूठ का पर्दाफाश हो, दूध का दूध, शराब का शराब हो जाए, ऐसी भावना के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।